तो मैं तुम्हें बता दूं कि मन को कैसे एकाग्र करते हैं, ताकि तुम इसको बिल्कुल बढ़िया वाली जगह पर एकाग्र कर दो, है ना। क्या इरादे हैं भाई? कि जैसे कोई कसाई मुझसे आकर के पूछे कि ये मेरे बकरे भागते बहुत हैं इधर उधर, और मैं उसको बता दूं कि कैसे वो ना भागें ताकि वो, भली बात है कि मन भाग जाता है, नहीं भागेगा तो तुम करोगे क्या उसका? कहां एकाग्र करने वाले हो ये तो बताओ। तुम्हें एकाग्रता तो चाहिए, और बहुत दुकानों पर एकाग्रता बिक रही है, बताया जा रहा है कंसंट्रेट कैसे करना है, पर कहां कंसंट्रेट करोगे पहले मुझे ये बताओ। अपने सड़े हुए दफ्तर में बैठे हो, जहां सड़ा हुआ काम है, वहां से मन भाग रहा है, ये तो भली बात है कि भाग रहा है। मन भाग करके तुमको यही बता रहा है कि जहां बैठ गए हो वहां नहीं बैठना चाहिए, और जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हो वो इस लायक नहीं है कि तुम्हें शांति दे सके, तो मन वहां से भागता है। मन को एक बार वो तो देकर देखो ना जो मन को चाहिए, फिर मुझे बताना कि मन भागा क्या। जिनका मन एकाग्र नहीं हो पाता वो भले हैं उनसे जिनका मन एकाग्र हो पाता है। अपने बच्चों को कंसंट्रेशन सिखा मत देना। देखना कि लोग कहां कहां मन को एकाग्र कर लेते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े पाप हो रहे हैं एकाग्रता से। सब बड़े अपराधियों को देखना, उन्होंने बहुत एकाग्र होकर अपराध किए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि देखोगे तो अपराध ही ज्यादा पाओगे। सत्कार्य करने के लिए एकाग्रता नहीं, एक निष्ठा चाहिए, और इन दोनों में बहुत अंतर है। सही जीवन एकाग्रता से नहीं आता। एकाग्रता और एक निष्ठा में अंतर क्या होता है? एकाग्रता में विषय तुम चुनते हो। तुम चुनते हो कि अब मुझे जरा एकाग्र हो जाना है। जैसे अपने बच्चों को बताते हो ना कि बेटा आप एकाग्र होकर के जरा इतिहास पढ़ो। और एक निष्ठा में तुम चुनने का अधिकार त्याग देते हो, वो एक निष्ठा है। मन तुम्हारा इधर उधर भागता ही इसीलिए है क्योंकि तुम उसे सही जगह नहीं दे रहे। और मन बहुत जिद्दी है, उसे सही जगह नहीं दोगे तो वो तो भागेगा। तुम बहुत जबरदस्ती करोगे उसके साथ तो कहेगा ठीक है अभी कर लो जबरदस्ती, हम मौका देख के भागेंगे। अभी नहीं भागेंगे तो सपनों में भागेंगे। तो जो लोग अपने जीवन को बड़ा संयमित कर लेते हैं, बड़ा अनुशासित कर लेते हैं, उनका मन मौका देख करके फिर सपनों में और ढील के क्षणों में बंधन तोड़ तोड़ के भागता है। फिर तुम्हें किसी को बंधक बनाकर रखना है, हिंसा करनी है, या उसे प्रेम पूर्वक शांति दे देनी है? बोलो क्या करना चाहते हो? बच्चा है तुम्हारा, वो भागता है। अरे भाई तो तुम देखो कि कैसे अभिभावक हो तुम। उसको वो दो ना जो उसे तृप्त कर देगा। बच्चा थोड़ी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, दुनिया के लिए पैदा किया था, पैदा करते ही न्योछावर कर दिया था दुनिया को। ये बालक मैंने विश्व कल्याण हेतु अभी अभी ताजा पैदा किया है, अब ये विश्व को समर्पित है। सीधे क्यों नहीं बोलते कि बहुत डरते हो? डर का इलाज करो ना अपने बच्चे की, काहे जान ले रहे हो? दुनिया से इतना खौफ खाते हो और वही खौफ बच्चे में घुसेड़ रहे हो। वो भाग रहा है इधर उधर, अरे माफ करो,
एकाग्रता के पीछे लालच होता है, एकाग्रता के पीछे डर होता है, एक निष्ठा में प्रेम होता है। जब कॉलेजी लड़कों से बात करता था तो मैं पूछता था, मैं कहता था अगर ये बंदूक हो और ऐसे दिखाऊं तो तुरंत एकाग्र हो जाओगे या नहीं? बोलते थे हो जाएंगे। अभी बंदूक दिखा दी जाए तो बिल्कुल चित्त स्थिर हो जाएगा, सब विचार आने बंद हो जाएंगे, समाधि लग गई एकदम, अभी योगस्थ हो गए हैं। तुम्हें तो बंदूक वाला योग चाहिए। तो ये भय वाला योग है, एकाग्र योग। वैसे एक दूसरा होता है, अभी यहां पीछे न राम हो, न कृष्ण हो, न बुद्ध हो। मैंने पूछा एक बार लड़कों से, मैंने कहा यहां मैं कोलाज लगा दूं तस्वीरों का, और सारी तस्वीरें देवी देवताओं, महात्माओं, संतों की हों, और बीच में उसमें एक नग्न स्त्री की छोटी सी तस्वीर हो, कोलाज है, एकाग्र हो जाओगे या नहीं? बोले टेलीस्कोप लेके हो जाएंगे, पर हो जरूर जाएंगे। ये लोभ वाला चित्त है, एकाग्र। या तो तुम इससे एकाग्र हो सकते हो, या यहां पर कुछ लोभित करने वाली वस्तु मिलती है, उससे एकाग्र हो सकते हो। ऐसी होती है एकाग्रता। और किसी तीसरी प्रकार की होती हो तो बताओ। एकाग्रता सदा अहम को बल देती है, क्योंकि एकाग्र करने वाली वस्तु या तो तुम्हें प्रिय होती है या अप्रिय होती है। प्रिय होती है तो उसकी तरफ एकाग्र होते हो, अप्रिय होती है तो उसके विरुद्ध एकाग्र होते हो। एकाग्रता का अहम से लेना देना है, अध्यात्म से नहीं। अध्यात्म तुम्हें नहीं सिखाता एकाग्रता। एकाग्रता का तो मतलब होता है कि अहम अब और ठोस पिंड हो गया, बिखरा हुआ जो एमॉर्फस अहम था वो अब और ज्यादा एक पिंड हो गया, एक जान हो गया, ठोस हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया। और अध्यात्म है उस पिंड का घुल जाना। अभी मुझे सुन रहे हो, क्या एकाग्र हो? नहीं, अभी तुम जो हो वो एक निष्ठा कहलाती है। विचार और विचलन एकाग्रता में भी नहीं पता चलते, एक निष्ठा में भी नहीं, पर दोनों में आयामगत अंतर है। अभी भी तुम में से बहुत होंगे जिनके विचार इधर उधर नहीं भाग रहे होंगे, पर विचारों के विचलित न होने का कारण एकाग्रता नहीं है, ध्यान है। यूं ही बैठे हो, भय या लोभ से संबंधित कोई कारण नहीं है, अकारण बैठे हो। जीवन में कुछ ऐसा लेकर के आओ जहां एकाग्रता की जरूरत ही ना पड़े।